संत जनों को यह जग वाले एक बौराना कहते हैं। संत जनों को यह जग वाले एक बौराना कहते हैं। संत जनों को यह जग वाले एक बौराना कहते हैं। ये बाणी हमें संत महात्माओं को किस तरीके से जगत के रूप में आज इंसान जब संत महात्मा वाकई में हुए तब उनको जगत के लोग, संसार के लोग अक्सर पाया गया या अधिकतर पाया गया कि हम उनको, उनके गतिविधियों को जो बुद्धिजीवी समाज है पसंद नहीं किया करता है। नाना प्रकार के संज्ञाओं से संत महात्माओं को लोग पुकारते हैं। कोई सनकी कहता है, कोई पागल कहता है, कोई बौराना कहता है। नाना प्रकार के लोग, क्योंकि जो संत महात्माओं की जो गतिविधियां होती हैं, जो कार्य होते हैं, जो मैसेज होते हैं, वो दुनिया से हट के होते हैं। दुनिया के गतिविधियां अगर दुनिया के हिसाब से अगर हम चलें तो दुनिया का काम है पढ़ना लिखना, एक अच्छा मानव बनना, पैसे कमाना, घर बनाना, गृहस्थी बनाना, ज्यादा से ज्यादा धन दौलत इकट्ठा करना, नाम कमाना, यश कमाना, पद पदवियां कमाना। ये संसार की आम तौर पे गतिविधियां, काम और कार्यविधि है। लेकिन जब संसार में कोई सत्य का प्रेमी जगता है, सत्य को, प्रभु परमात्मा का प्रेमी अपने आप को सत्य की खोज में लगाता है, परमात्मा की जानकारी में, प्रभु की जानकारी में, आत्म खोज, आत्मज्ञान, तो इस क्रियाकलाप में संसार को ऐसा लगता है क्योंकि ये काम, गतिविधियां, सोच विचार जो हमारे संसार की ट्रांजैक्शनल जीवन से बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि न इसमें धन जायदाद को बढ़ाने की बात होती है, न इसमें घर परिवार को बढ़ाने की बात होती है। इसमें तो एक स्वयं की खोज की बात होती है, आत्मज्ञान की बात होती है। तो थोड़ा संसार को ऐसा लगता है कि ये जो संत महात्मा साधु फकीर का जीवन है, यह हमारे सांसारिक जीवन चर्या से अलग हो जाता है और इसके कारण संसार के लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारे जो संसार की आम धारणा जीवन जीने की है उससे हटकर कैसे ये व्यक्ति प्रभु की बात कर रहा है,
मुक्ति की बात कर रहा है, परमात्मा की बात कर रहा है। तो यही कारण है कि समय समय पर जो भी संत महात्मा हुए, उस समय पर उस समय के बुद्धिजीवी लोगों ने कभी भी उनको समझा नहीं, कभी भी उनको संत की पदवी के रूप में समझ नहीं पाए। आज इतिहास गवाह है, जब जीसस इस सत्य के पैगाम को, प्रभु परमात्मा के पैगाम को लोगों को बांटना शुरू किए, लोगों को बताना शुरू किए, तो जो आम समाज उस समय का था, समझ नहीं पाया कि एक गरीब लड़का कैसे इतनी ऊंची सत्य प्रभु परमात्मा की बातें कर सकता है, ये प्रभु परमात्मा कैसे हो सकता है। उसके गांव के लोग, घर गृहस्थी के लोग कभी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जिस भी मनुष्य ने अपने जीवन में सत्य के खोज के लिए जीवन को मोड़ देते हैं, फिर इस सत्य की जानकारी के बाद संसार उनको उस तरीके से चलाने में राजी नहीं होते हैं जिस तरीके से संसार में जीवन जीने की कला आज मानव समाज ने पैदा कर रखा है। उनको ये गतिविधियां व्यर्थ लगता है और संसार को जीने का अलग ढंग संत महात्मा देते हैं, जो प्रार्थना वाला होता है, समर्पण वाला होता है, शुक्राने वाला होता है, कर्ता भाव रहित वाला होता है, और संसार के जो आम तौर पे मानव जीवन जीने की जो रीति रिवाज है, उसमें कर्तापन होना चाहिए, उसमें मैं होना चाहिए, उसमें अहंकार होना चाहिए, उसमें मेरा होना चाहिए, मेरा जायदाद बढ़ जाए, मेरा ताकत बढ़ जाए, मेरी यश प्रशंसा बढ़ जाए। और जो संत महात्मा के जीवन में आता है, वो प्यार की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, सद्भाव की बात करते हैं, मिलवर्तन की बात करते हैं, समर्पण की बात करते हैं, प्रभु को पूरी तरह से समर्पित कर देना चाहते हैं, प्रार्थना याद में, और मालिक को, सत्य को कर्ता मानते हैं। तो ये जो सभ्य समाज जब भी समय समय पर रहा, चाहे आप जीसस की बात कर लीजिए, सत्य मार्ग को जीसस ने अपनाया, संत जीवन को अपनाया, सत्य परमात्मा प्रेमी हुए, और उनको लोगों ने नाना प्रकार की यातनाएं दिए, तकलीफ दिए, जहां तक कि उनके जीवन को भी सूली पे चढ़ा दिया। तो संत महात्माओं का जीवन इतना आसान नहीं हुआ करता है, क्योंकि जो जिस अवस्था से आज हमारा संसार भीड़ चाल की तरह, जिसमें सारे लोग जो हमारे रीति रिवाज, कर्म कांड, प्रथा समझ जाए, उसके हिसाब से चलते रहो, बिना बुद्धि के, बिना सत्य के, तब तक तो आप संसार के हित के अनुसार हैं। लेकिन जैसे ही कोई एक इंसान, एक मानव उसी में से जग जाता है, सत्य के प्रति, प्रार्थना के प्रति, परमेश्वर के प्रति,
ईश्वर के प्रति, तो उस समय के बुद्धिजीवी लोग, अहंकारी लोग को ये बात बिल्कुल ही सत आ, समझ नहीं आती और उसको बिल्कुल इनकार करते हैं कि कैसे हो सकता है कि ये शरीर रूप में इंसान परमात्मा हो सकता है, प्रभु हो सकता है, प्रभु का बेटा हो सकता है। और यही कारण है कि जो भी संत महात्माओं का आप उदाहरण ले लीजिए, गुरु नानक साहब का ले लीजिए, आप सुकरात का ले लीजिए, आप कबीर का ले लीजिए, आप मोहम्मद साहब का ले लीजिए, आप बुद्ध का ले लीजिए, इस धरा पर जितने भी सत्य प्रभु परमेश्वर को सिद्ध पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में आत्मबोध के द्वारा प्रभु को जाना, प्रभु को माना, प्रभु हो गए, उन सभी लोगों को उस समय के लोगों ने केवल और केवल बौराना, वो राह को अपनाने वाले माने जो समाज से हटके होते हैं। और ये केवल और केवल इसकी वजह से मानव परिवार कर पाया कि आज का मानव या पिछले सदियों से चला आ रहा मानव इतना अहंकार में डूबा हुआ है कि उससे आगे कोई कैसे जा सकता है। कैसे एक आम घर में पैदा हुआ इंसान सत्य प्रभु परमात्मा को प्राप्त करके सत्य प्रभु परमात्मा हो सकता है, ये लोगों को गवारा नहीं देखता, लोग को दिखता नहीं। ये संभव कैसे हो सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो इससे बड़ा हूं, मैं इससे ज्यादा बुद्धिजीवी हूं। जब मुझे प्राप्त नहीं है सत्य का बोध, परमेश्वर का बोध, तो दूसरा कोई कैसे हो सकता है। तो जितने भी संसार पे जो इतिहास में कहानियां उपलब्ध हैं, अगर उसके हिसाब से अगर हम संत महात्माओं के जीवन को देखें, तो हर समय संत महात्माओं को संसार के लोगों से एक तरह का व्यवधान उत्पन्न ही हुआ है। संसार के लोग कभी भी संत महात्माओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, समर्पित नहीं कर पाए, और केवल दुत्कार, बैर, नफरत, घृणा, नाना प्रकार के अत्याचार, दुर्व्यवहार संतों महात्माओं के साथ हुआ। और ये इतिहास इसके लिए गवाह के रूप में कलमबद्ध है। चाहे बुद्ध की कहानी पढ़ लीजिए, सुकरात की पढ़ लीजिए, मंसूर की पढ़ लीजिए, मोहम्मद साहब की पढ़ लीजिए, जीसस की पढ़ लीजिए, उनके रहते उनके जीवन को उस समय के बुद्धिजीवी लोगों ने कैसे दिया, कैसे व्यवहार किया। तो दास ये वाणी के द्वारा यही समझने का प्रयास कर रहा है, जो ये वाणी हमको बता रही है, संत जनों को यह जग वाले एक बौराना कहते हैं, ये सत्य है। और इसको सत्य पुरुष स्वीकार करके ही, जान के ही इस सत्य की डगर पे चलता है। क्योंकि अगर कोई
जीवन में सत्य की उपलब्धि हो जाती है, जिसको भी जिस भी शरीर के द्वारा आत्मबोध के द्वारा सत्य परमेश्वर का बोध हो जाता है, उसकी जानकारी हो जाती है, तो उनकी दृष्टि ही बदल जाती है, उनकी सोच ही बदल जाती है, उनको देखने का उनका ढंग ही बदल जाता है। ये नहीं कि वो जानबूझ करके संसार के रीति रिवाजों से हट जाते हैं, संसार के की जो दौलत है, धन की दौलत, मोह की दौलत, अहंकार की दौलत, पदवियों की दौलत, इनसे बहुत ही ऊंचा सोचा पद उनको प्राप्त हो जाता है। धन दौलत से सुख मिलने वाले से बहुत ऊंचा सोचा सुख उनको मिल जाता है। ये छोटे अपने अहंकार, इसको यश पदवी से बहुत ही ज्यादा, बहुत ही सर्वोत्तम आत्मबोध का प्राप्ति हो जाती है। तो ये नहीं कहना कि संत महात्मा जानबूझ करके संसार के गतिविधियां नहीं करते, उनसे होता ही नहीं, क्योंकि उनकी नजर ही बदल जाती है, उनकी सोच ही बदल जाती है, उनका जीवन ही बदल जाता है, उनका देखने का ढंग ही बदल जाता है। क्योंकि संत के जीवन में सत्य की प्राप्ति हो जाती है, प्रभु परमेश्वर की प्राप्ति होती है, और उनका जीवन स्वयं सत्य हो जाता है। और वो सत्य की नजर से जब इस संसार को देखते हैं, तो केवल और केवल सत्य परमात्मा ही हर जगह दिखता है। तो उनके अंदर से पाने की जो भाव है, जो इच्छा है, खत्म हो जाती है कि किसको पाना है, क्या चीज पाना है। जो चीज हमसे अलग ही नहीं, जो हमसे दूर ही नहीं, जो सत्य परमात्मा से दूर हो ही नहीं सकती, तो उसकी दौड़ पाने की, संग्रह करने की, इकट्ठा करने की, जब आंख खुल गया, सत्य का बोध हो गया, परमात्मा का बोध हो गया, अपने सत्य स्वभाव को हर जगह देख लिया, तो उनके अंदर से अब ये जो पाने की लोभ मोह कामना, इकट्ठा करने की, संग्रह करने की, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। इकट्ठा कलेक्ट किससे किसको करना है? जब तक मेरे जीवन में मैं और तू हैं, मेरा और तेरा है, अपना और पराया है, तभी तो मेरे जीवन में आप देखोगे कि हम क्यों हम अ, कोई चीज इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। आप विचार करोगे तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास वो चीज उपलब्ध नहीं है, तो मुझे चाहिए। मेरे पास धन नहीं है, मुझे धन चाहिए। मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर चाहिए। मेरे पास जमीन जायदाद नहीं है, मुझे जमीन जायदाद चाहिए। मेरे पास पद यश नहीं है, वो चाहिए।
कहने का मतलब कि अगर मेरे जीवन में किसी भी चीज की कमी मुझे लगती है तो मैं उसको प्राप्त करने के लिए भाग दौड़ में लग जाता हूं। और यही आज संसार का जीवन है। हम सभी का जीवन आप देखेंगे तो यहीं तक सीमित है। किसी को रोटी की जरूरत है, किसी को कपड़े की जरूरत है, किसी को मकान की जरूरत है, किसी को धन की जरूरत है, किसी को जायदाद की जरूरत है, किसी को यश की जरूरत है, किसी को शान शोहरत की जरूरत है, किसी को ताकत की जरूरत है। तो ऐसा इंसान मानव को लगता है कि मुझे ये चीज नहीं मेरे पास है जिसकी वजह से मैं जीवन को सुखमय आनंदमय नहीं जी पा रहा हूं। पता नहीं ऐसा लोगों को विचार है भी कि नहीं। दास अक्सर देखता है हम विचार ही नहीं करते कि हम भाग दौड़ जो सुबह से शाम तक कर रहे हैं इसके पीछे का मकसद क्या है। क्योंकि हम इस संसार को जिस रूप में देख रहे हैं देख करके वैसा ही करने लगते हैं। मेरा पड़ोसी कैसा कर रहा है, मेरे रिश्तेदार कैसा कर रहे हैं, मेरे समाज में लोग कैसे कर रहे हैं, देखा देखी उन्होंने ऐसा कपड़ा पहनना है तो मुझे भी ऐसा कपड़ा चाहिए, उनके पास ऐसा घर बंगला है तो मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, उनके पास ये अच्छा मोबाइल्स है तो मुझे भी चाहिए। शायद हम अपनी पूरी जिंदगी आप देखोगे तो दूसरे के हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं। हमारा पूरा जीवन बचपन से लेकर के अब तक जो भी आपने गतिविधियां किया वो केवल और केवल इसलिए किया कि वो गतिविधियां संसार में हो रही हैं। क्योंकि हमें संसार के हिसाब से चलना है तो संसार में जो गतिविधियां हो रही है वही मैं करता चला जाता हूं। और संसार के जो मानव समाज का जो आज दशा है उसके ऊपर कभी विचार नहीं करते हैं। इन सांसारिक गतिविधियों से पिछले हजारों हजारों लाखों सालों से हर इंसानों ने यही किया और करते करते जीवन यात्रा समाप्त कर दिया। तो क्या अगर मैं भी वही गतिविधियां धन इकट्ठा करना, पैसे इकट्ठा करना, जमीन जायदाद बढ़ाना, ताकत बढ़ाना, ये सभी इंसान कर रहे हैं। जब से मानव समाज को सोचने समझने की क्षमता प्राप्त हुई है तब से मानव संग्रह करने में लग गया है। और हमारे इस संग्रह करने की, कलेक्ट करने की, अपना करने की मन की प्रवृत्ति ने हमको बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ दौड़ा रही है कि मेरे पास इतना धन हो जाए, और धन हो जाए, और धन हो जाए, और ताकत आ जाए, और पद मिल जाए, और पोजीशन मिल जाए, और डिग्रियां मिल जाए, और धनवान हो जाऊं, और धनवान हो जाऊं। पूरे जीवन के काल में आप देखेंगे तो हम केवल और केवल धन को संग्रह करने में लगे हुए हैं।
लेकिन जब आप संत महात्माओं के जीवन को देखते हैं तो थोड़ा सा अलग संसार से दिखता है। अगर हम बुद्ध की बात करें, संसार की क्रिया जो गतिविधियां है उनसे बिल्कुल विपरीत काम उनका है। हम सभी बचपन से अब तक केवल और केवल धन को इकट्ठा करने में, धन को बढ़ाने में, जमीन जायदाद को बनाने में, जमीन जायदाद को ज्यादा कर लेने में, अपने बैंक बैलेंस को ज्यादा कर लेने में ही जीवन गुजारते हैं। और अगर संतों का जीवन देखें, बुद्ध का जीवन देखें, तो बुद्ध के जीवन में ऐसा नहीं लगता है कि वो धन दौलत को इकट्ठा कर रहे हैं, महल मटारियां को बढ़ा रहे हैं, यश को बढ़ा रहे हैं, ताकत को बढ़ा रहे हैं। उनका जीवन बिल्कुल उल्टा है। जो धन है उसको भी छोड़ दिया, जो महल है उसको भी छोड़ दिया, जो बीबी बाल बच्चे हैं उनको भी छोड़ दिया। आप देखोगे बुद्ध का जीवन बड़ा ही अद्भुत उदाहरण हम सभी के जीवन के लिए। हमें उनके जीवन से इतने नाना प्रकार के सीख मिलती हैं, अगर एक भी हम अपना ले तो। जिस धन दौलत यश बीवी बच्चे रिश्तेदार समाज के लिए हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बुद्ध ने उन सभी को छोड़ दिया। बुद्ध के पास सुख के वो सारे संसाधन मौजूद थे, राजा घराने के लड़के थे, सुख के सारे संसाधन उनके पास उपलब्ध थे। धन दौलत रुपया पैसा यश जमीन जायदाद बच्चे पत्नी बीबी, क्या कमी थी गौतम बुद्ध के जीवन में। जिस सुख को प्राप्त करने के लिए हम पूरा अपना जीवन लगा दिए, संत महात्मा उससे आगे की बात कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल उल्टा कर दिए। बुद्ध सब कुछ छोड़ दिए, माता पिता पत्नी बच्चे धन दौलत महल। कभी हम विचार करते हैं, हम इन्हीं को पाने के लिए जीवन मानते हैं। हमारा यही ध्येय है कि मेरे जीवन में धन दौलत बच्चे पत्नी महल घर आ जाए, तो मेरे जीवन में संत बनने की कब सीढ़ी आएगी, कब मैं संत वाला जीवन जीऊंगा। प्रश्न ये उठता है कि बुद्ध ये छोड़ के सत्य संत बने, भगवान बने, क्या मेरे जीवन में उनके जीवन से कुछ भी सीख मिल रहा है? कि वो सारे जो आज मानव भाग दौड़ कर रहा है, जिसको प्राप्त करने के लिए संत तो उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। संत कह रहे हैं इससे ज्यादा कोई एक ऐसी भी आनंद की अवस्था है
सुख की अवस्था है, कुछ ऐसा भी जीवन में प्राप्त करना है जो इनसे सुप्रीम हो, जो इनसे सर्वोत्तम है, जो इनसे और ऊंचा है। मेरे जीवन में कभी ये ख्याल नहीं आता कि मैं कभी सोच पाऊं कि मेरे जीवन में धन, दौलत, यश, रुपए, पैसे से उत्तम, सर्वोत्तम क्या है जो मुझे प्राप्त करना है, जो मुझे जानना है, जो मेरे जीवन में होना चाहिए। कभी ख्याल भी नहीं आता, कभी जहन में भी नहीं आता। तो एक बार विचार करें कि बुद्ध किस सत्य की खोज के लिए ये सारे सुख को छोटा मान दिए। ये सारे संसार के सुख सत्य की खोज के सामने, आत्मज्ञान के सामने, परमात्मा के बोध के सामने, स्वयं के बोध के सामने छोटे हो जाते हैं, बहुत ही न के बराबर हो जाते हैं। जब आपके जीवन में एक छोटी सी वस्तु है, मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपये पड़ा हुआ है, आप जीवन में मेहनत करके 10 रुपया कमा लीजिए। जब आपको करोड़ों लाखों रुपया मिल जाए तो क्या 10 रुपए के पीछे भागते रहेंगे? वो ऑटोमेटिक वो गतिविधियां 10 रुपए के पीछे कमाने वाले, भागने वाले छूट जाती। तो जो संत का जीवन होता है, संतों के जीवन में ऐसा परम सुख, परम ज्ञान, परम धन, परम जीवन का बोध होता है, जिनसे उसके बाद पूरा संसार का जीवन, पूरे संसार का सुख साधन तुच्छ हो जाता है। उसकी वैल्यू कोई नहीं रह करती। जीसस इस बात को कहा करते थे, अगर मैं खुद को, परमात्मा को, प्रभु को पालूं और पूरा संसार भी छूट जाए तो भी कोई गम नहीं, कोई गलत डिसीजन नहीं। अगर मैं पूरे संसार के सारे सुख साधन को भी पा जाऊं और अपने आप को नहीं जान पाऊं, परमात्मा को नहीं जान पाऊं, सुपर शक्ति को नहीं जान पाऊं, तो ये पूरा संसार का धन भी व्यर्थ है। और यही बुद्ध के जीवन में भी है। जब बुद्ध अथक प्रयास के बाद 6-7 साल की असम अथाह खोज दौड़ भाग के बाद जब उनके जीवन में आत्मबोध होता है, अपने स्वरूप का उनके जीवन में उनका बोध होता है, आत्मज्ञान होता है, सत्य का ज्ञान होता है, जब वो संत बन जाते हैं तो कहानी कहती है कि वो अपने घर वापस भी आते हैं। उनके पिता, उनका बच्चा, उनकी पत्नी उनके पिता कहते हैं कि तू जो भी किया ठीक है, अब आ गया, अब ये तेरा महल, घर, राजा, राजगद्दी तेरी। भगवान बुद्ध को वो संपदा प्राप्त हो गई है जिसके सामने ये सारी संपदा छोटी लग रही है। कहते हैं, महात्मा बुद्ध की पत्नी अपने बच्चे से कहती है कि ये तुम्हारे पिता हैं,
इनसे जाओ, ले लो जमीन जायदाद। भगवान बुद्ध कहानी बताती है कि उन्होंने अपने शिष्य आनंद को कहा कि इसको भी दीक्षा, ध्यान, आत्मज्ञान दो। ये सुन करके उनकी पत्नी, उनके पिता बड़े अचरज में आ जाते हैं, अचंभा में आ जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मेरे पास जो सर्वोत्तम है, आत्मबोध, ध्यान, परमात्मा, वही मैं दे सकता हूं। और इसके सामने पूरा महल, राजरानियां, सुख साधन कोई मायने नहीं करता है, कोई मायने नहीं रखता। तो दास के कहने का मतलब यह है कि हम इन संत महात्माओं के जीवन से भी ये नहीं सीखते कि मैं जो जीवन जी रहा हूं, जिसमें मुझे जो प्राप्ति करनी है, धन की, रुपए की, पैसे की, सिर्फ क्या यही जीवन है कि कुछ ऐसा जीवन में है जो कि संत महात्माओं के हिस्से में आया। संत महात्माओं ने आत्म की खोज, परमात्मा की खोज, स्वयं की जानकारी, ऐसे सत्य की बात की है। क्या मेरे जीवन में कभी यह संभव हो सकता है कि मैं सत्य परमात्मा को जानूं, अपने सत्य स्वभाव को जानूं, या मेरा पूरा जीवन केवल धन, रुपया, पैसा के संग्रह में ही लगा रहेगा? हम विचार करें, क्योंकि संत वाला जीवन संसार वाले जीवन से बिल्कुल अलग है। संसार के जीवन में हमको ऐसा सिखाया गया है कि आपको संग्रह करना है। संत के जीवन में जब ये सत्य निराकार का बोध होता है, निराकार परमात्मा की अनुभूति होती है, तो संग्रह का बात ही नहीं रह जाता। सब कुछ सत्य निराकार का ही हो जाता है, सत्य निराकार का ही है। ये बोध जग जाती है, ये दिखने लगता है ये सारा संसार निराकार परमात्मा के ही अलग अलग रूप हैं। किसको पाना है, किसको खोना है, क्या इकट्ठा करना है, कोई खोने वाली वस्तु नहीं, कोई भी चीज हमसे दूर नहीं। सब तो सत्य निराकार परमात्मा की है, उसी से ही बनी है, उसी में ही है। मुझसे कोई चीज दूर हो तब तो मैं उसको संग्रह करूं, तब उसको मैं पाऊं। जब इस सत्य निराकार विराट का बोध जीवन में होता है, तो पूरा सारा सुख साधन इस निराकार मेरे सत्य स्वभाव के अंदर ही होता है। सब कुछ अंदर ही होता है, तो कहां से इकट्ठा करूं, किसको पाऊं, किसको खोऊं? ऐसी दिव्य दृष्टि संतों के जीवन में आ जाती है। जब मेरे जीवन में इस सत्य, अपने सत्य स्वरूप का बोध होता है, संत अर्थात जिसने अपने जीवन में सत्य का बोध हासिल किया, सत्य अर्थात स्वयं, सत्य ही मेरे जीवन का मूल है। मेरा जीवन सत्य है। सत्य अर्थात सदैव एक रस,
एक जैसा, अपरिवर्तनीय, अखंड, समयातीत होता है, उसी को सत्य कहा जाता है। और आप इस शरीर में एक सत्य ही हो। सत्य एक ही होता है, उसको परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, निराकार कहिए, कोई भी नाम दीजिए। तो जब तक मैं जीवन में अपने सत्य को, जो मैं हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप सत्य, जिसको आत्मा कहिए, प्राण कहिए, जीवात्मा कहिए, जब तक मेरे जीवन में इस सत्य का बोध, उजागर, अनुभव नहीं होता है, तब तक मुझे ये पूरा संसार मुझसे अलग दिखता है। और ये अलग दिखना ही मेरे अंदर ये भाव पैदा करता है कि मुझे धन इकट्ठा करना है, घर जायदाद इकट्ठा करना है, पशु पक्षी इकट्ठा करना है, बच्चे बाल बच्चे इकट्ठा करना है, अपना यश बढ़ाना है। ये संसार का, संसार की ज्ञान के विधि के कारण मुझे पूरा संसार मुझसे अलग दिखता है। और जो मुझसे अलग है, मुझसे दूर है, मैं उसको पाने का, संग्रह करने का प्रयास करता हूं। संत का जीवन प्राप्त होने के बाद, अर्थात अपने सत्य स्वरूप का बोध होने के बाद, आप स्वयं सत्य हो जाते हैं। सत्य विराट है, सत्य अनंत है, सत्य अखंड है, सत्य एक जैसा है, सत्य एक रस है, सत्य अपरिवर्तनीय है, सत्य सनातन है। सत्य के बारे में आज उपनिषदों में, धार्मिक पुस्तकों में नाना तरह के बयान दिए गए हैं। अगर मेरे जीवन में मैं अपने सत्य स्वभाव का बोध, अनुभव कर जाता हूं, तो मेरे जीवन में देखने की, सुनने की कला ही बदल जाती है। वो संत की दृष्टि आ जाती है, सत्य की दृष्टि आ जाती है, एक की दृष्टि आ जाती है, एकत्व की दृष्टि आ जाती है, अद्वैत की दृष्टि आ जाती है। और यही कारण है कि जो संतों के जीवन में सत्य का जब प्रकट होता है, स्वयं का बोध होता है, तो उनका जीवन संसार के और मानव समाज से अलग दिखने लगता है। क्योंकि उनके जीवन में मैं भाव खत्म हो जाता है, अपना भाव खत्म हो जाता है, तेरा मेरा खत्म हो जाता है, अपना पराया खत्म हो जाता है। खत्म होता नहीं, दिखता ही नहीं, खत्म करने की तो बात ही नहीं होती है। अब उनके जीवन में सत्य निराकार ही हर जगह मौजूद दिखता है। तो किसको वो अपना कहें, किसको वो पराया कहें, किसको कहें कि मेरे पास नहीं है, किसको कहें कि है। वो तो केवल और केवल सत्य निराकार को समर्पित हो जाते हैं। और उनके जीवन में, संत के जीवन में सिर्फ एक ही गतिविधि रह जाती है, इस निराकार सत्य को, की रजा को, प्रभु परमात्मा की रजा को ही उनकी रजा हो जाती है। क्योंकि वो स्वयं सत्य परमात्मा हो जाते हैं। और सत्य परमात्मा इस संसार में सारी गतिविधियां करने वाला है। संसार में सारी गतिविधियां
ये करता है तो संसार से मैं भी अलग नहीं हूं। मेरी भी सारी गतिविधियां ये स्वयं निराकार परमात्मा ही करता है। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। उनके जीवन में ये सत्य निराकार का बोध हो जाता है और वो केवल और केवल इस निराकार सत्य परमात्मा के हर गतिविधि को पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, पूरी तरह से समर्पण हो जाते हैं। जो भी गतिविधियां इस निराकार सत्य परमात्मा के द्वारा हो रही है, उसको हूबहू उसी तरीके से प्रार्थना के रूप में स्वीकार करते हैं। संतों का प्रार्थना अर्थात ये निराकार के द्वारा जो भी गतिविधियां संसार में हो रही है, उसको बाखूबी उनके अनुसार जीवन को चलने देते हैं। अब उनको जीवन चलाना नहीं होता है, स्वतः जीवन सत्य की कृपा से चलता रहता है। और यही कारण है कि संतों का जीवन हमारे आम समाज के जीवन से अलग दिखता है। हमको लगता है ये कुछ नहीं कर रहा है, ये कुछ कमा नहीं रहा है, ये कुछ इकट्ठा नहीं कर रहा है, अपने घर बाल बच्चों का ध्यान नहीं रख रहा है, उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर रहा है। ऐसा हमको संसार की दृष्टि से दिखता है। लेकिन संत महात्मा वो तो सत्य की दृष्टि से होते हैं। उस बच्चे में भी, उस माता पिता में भी, उस सूरज में भी, उस चंदा में भी, उस पेड़ों में भी, उस फूलों में भी, उस खलियों में भी सत्य को ही देखते हैं, स्वयं सत्य का ही रूप देखते हैं। तो किसको पाना है, किसको खोना है, उनको पाने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि पाके किसके पास ले जाएंगे। मैं जब हूं नहीं, सब ये सत्य निराकार ही है, सब परमात्मा ही है, सब सत्य ही है, तो कौन करता है, किसका इकट्ठा करेंगे, कौन इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने के लिए मेरे जीवन में मैं का होना जरूरी। मैं अर्थात इस समग्र प्रकृति के अस्तित्व से अपने आप को अलग मानना। और संत जब अपने सत्य स्वरूप बोध को देखता है तो वो इस पूरे अस्तित्व के साथ अस्तित्व ही हो जाता है, वो अलग नहीं है। जब अलग नहीं है तो कोई बात ही नहीं उठता है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। जैसे इस पूरे संसार में हर जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे इस संसार के प्रकृति के नियम के हिसाब से चलते रहते हैं और उसी संसार के अंदर ये मानव का जीवन भी होता है। इस प्रकृति के नियम के अनुसार से जैसे जैसे चलता है, संत उसको उसी रूप में स्वीकार करते चला जाता है। संत के जीवन में समदृष्टि आ जाती है, समता आ जाती है, मैं भाव खत्म हो जाता है। जैसे ही आपके जीवन में मैं भाव खत्म होता है, आपके जीवन में कर्ता भाव खत्म हो जाता है। कर्ता भाव प्रभु के ऊपर चला जाता है। अब सत्य निराकार परमात्मा ही करने वाला होता है। तो संतों के जीवन में जो कर्ता होता है वो सत्य निराकार परमात्मा होता है। और हम मानव के जीवन में, इंसानों के जीवन में कर्ता इंसान होता है, मैं होता है। और जब तक मेरे जीवन में मैं रूपी करता है, तब तक मैं संत रूपी जीवन को नहीं देख पाऊंगा, नहीं समझ पाऊंगा। और जो संत हो गया, उसके जीवन में केवल
सत्य की ही दृष्टि रह जाती है, वो दृष्टा हो जाता है, वो स्वयं सत्य परमात्मा ही हो जाता है। सब करने वाला वही है, चाहे इस घट से करने वाला हो, चाहे अगले घट से करने वाला हो, पेड़ों पौधों से करने वाला हो, जीव जंतु से करने वाला हो, सब जगह उसी के सत्य रूपी तत्व का दर्शन होता है। जैसे कहानी कहती है कि जब राजा जनक को इस सत्य, अपने सत्य बोध की प्राप्ति हुई, तो जनक कहे कि जैसे मैं सत्य अपने इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूं, जो प्रकाशित करने वाला मेरा सत्य स्वरूप है, यही तो संसार के सभी घट को प्रकाशित करने वाला मेरा ही सत्य स्वरूप है। पूरे जगत के को प्रकाशित करने वाला, चलाने वाला मेरा ही सत्य स्वरूप है। अर्थात जैसे मैं इस सत्य शरीर को चला रहा हूं, उसी तरह से ब्रह्मांड के हर जीव जंतु को चलाने वाला मैं सत्य परमात्मा स्वयं ही हूं। ये सत्य की बोध होने के बाद जागृति आती है, और राजा जनक कहते हैं जैसे ही अपने आत्मबोध उनके जीवन में हासिल हुआ, सत्य उनके जीवन में अवतरित हुआ, वो बोले सब कुछ छूट गया। राजा, महल, संसार, जीवन, शरीर छूटने का अर्थात मतलब ये नहीं कि संसार के दृष्टि से सोच गया। अब उनके जीवन में ऐसा दृष्टि आ गया कि मैं इस पूरे शरीर, घर, संसार से बिल्कुल अलग, सबको संभालने वाला, सबको बनाने वाला, सबको पैदा करने वाला, सबके अंदर उपस्थित मैं ही सत्य हूं। जब मेरे जीवन में भी अपने सत्य स्वभाव का बोध होता है, तो मैं पूरे ब्रह्मांड में अपने सत्य को ही पाता हूं। मैं जैसे इस शरीर को प्रकाशित करता हूं, संसार के हर जीव जंतु, हर पशु पक्षी, हर सजीव निर्जीव, हर मानव को मैं ही प्रकाशित करने वाला हो जाता हूं। इसी को भगवान कृष्ण ने भी समझाया है इंसानों को कि हम ब्रह्मासी, मैं ही ब्रह्म हूं। अर्थात पूरा ब्रह्मांड, जीव जंतु, सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, इंसान, पूरा ब्रह्मांड ही मैं हूं। हम ब्रह्मासी, मेरे अंदर पूरा लाखों लाखों ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं उपस्थित हैं। एक सूरज, एक चांद, एक धरती, क्या मेरा स्वरूप विराट है। मेरा सत्य अखंड है, मेरा सत्य सनातन है। मैं अजन्मा हूं, मैं निर्गुण हूं, मैं निराकार हूं। ये संतों के जीवन में महान जब सुख उनको प्राप्त होता है, दृष्टि प्राप्त होती है, समझ आ जाती है, तो संसार के सारे सुख इस महान दृष्टि के साथ छोटे पड़ जाते हैं, छूट जाते हैं। उनको जरूरत नहीं संत महसूस करता पाने के लिए। वो तो केवल और केवल इस सत्य की रजा में शरीर को छोड़ देता है। शरीर जैसे चल रहा है उसको उसी रूप में स्वीकार करता है। आप संतों का पूरा जीवन देख लीजिए, जीसस का जीवन देख लीजिए, कबीर का जीवन देख लीजिए, नानक का जीवन देख लीजिए, मूसा का जीवन देख लीजिए, सुकरात का जीवन देख लीजिए, बुद्ध का जीवन देख लीजिए, राम का जीवन देख लीजिए, कृष्ण का जीवन देख लीजिए।
उन्होंने पूरे जीवन को सत्य परमात्मा पे छोड़ दिया। जो सत्य परमात्मा कर रहा है आपके जीवन का, उसको उसी हाल में खुशी खुशी स्वीकार करते हुए जीवन यात्रा को तय किया। सूली पे चढ़ते हुए भी जीसस शुक्राना प्रार्थना के भाव से ही जीवन जिए। ये प्रभु की इच्छा, ये सत्य की इच्छा, सत्य इस जीवन के साथ ऐसे ही करना चाहता है। मंसूर को जीवन उसके अंग अंग काटे जा रहे हैं, वो इस सत्य को बयान किए जा रहा है। कह रहा है कि मैं देख रहा हूं मेरे शरीर को कैसे सत्य परमात्मा निर्धारित कर रहा है, कैसे चला रहा है। कबीर की बात करें, पूरे कबीर का जीवन, रविदास की बात करें, पूरे रविदास का जीवन, केवल और केवल संतों का जीवन समर्पित हो जाता है इस सत्य निराकार के चरणों में। केवल उनके जीवन में प्रार्थना बच जाती है, हे मालिक, हे सत्य, तू जो कर रहा है यही तो होना था। भूखा रखा है, यही तो होना था। रोटी दे दिया है, यही तो होना है। कपड़े दे दिया, यही तो होना है। कपड़े नहीं दिया, यही तो होना है। शरीर में रोग व्याधि दिया, यही तो होना है। रोग स्वस्थ शरीर दिया, यही तो होना है। हर हाल में संतों का जीवन सत्य निराकार की रजा पे हो जाता है। सत्य निराकार की ही, सत्य परमात्मा की ही केवल और केवल उनके जीवन में शुद्ध ध्यान बोध रह जाता है। उनका जीवन का नजर इस सत्य निराकार के ऊपर होता है और उनको पता है कि जो मेरा सत्य स्वभाव, यह सत्य निराकार है। इस निराकार के ऊपर पूरा संसार परिवर्तनशील है। जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, इस सत्य निराकार के ऊपर। और संत का जीवन, संत अर्थात सत्य निराकार हो जाना, जिसके ऊपर जीवन बन रहा है, जिसके ऊपर पैदा हो रहा है इंसान, जिसके ऊपर मर रहा है इंसान, इन सभी से को देखने वाले सत्य निराकार का जीवन हो जाता है संतों का। इसीलिए संतों का जीवन हम मानव की दृष्टि में मानव जैसा नहीं लगता है। उनका तो जीवन समर्पण है, संपूर्ण पूरी तरह से अर्पित है, समर्पित है सत्य निराकार को। सत्य निराकार अर्थात पूरे कायनात को, जिसकी वजह से पूरी कायनात चल रही है, जिसकी वजह से पूरी कायनात अस्तित्व में है। इसी कायनात, इसी सत्य की वजह से ये मेरा शरीर रूपी साधन भी अस्तित्व में है, हम सभी का शरीर। तो संतों के जीवन, संतों का दृष्टि, संतों का सोच सत्य का सोच बन जाता है। संतों का जीवन सत्य का जीवन बन जाता है। संतों की बोली सत्य का बोली बन जाता है। सत्य निराकार परमात्मा अथाह उपस्थित है, अजन्मा उपस्थित है, निराकार उपस्थित है। इस निराकार के होने की वजह से ये शरीर है। मेरे शरीर के अंदर निराकार के होने से ये प्रकाशित है, ये गतिशील है। मेरे होने से, मेरे सत्य के होने से इस शरीर में ये शरीर प्रकाशित है, शरीर जीवंत है। तो मेरे होने से शरीर जीवंत है। इस शरीर के ऊपर दुख आ रहे हैं, मेरे होने से दुख आ रहे हैं। सत्य निराकार के होने से शरीर पे दुख आ रहा है, सत्य निराकार के होने से शरीर में सुख आ रहा है, सत्य निराकार के होने से सुख दुख महसूस हो रहा है। संत स्वयं सत्य निराकार हो जाते हैं। वो दोनों को देखने वाले होते हैं कि मेरे होने से इस शरीर में सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसको पूरी तरह से वो देखने वाले होते हैं।
इसीलिए संतों का जीवन संसार के जीवन से हट के होता है। और यही कारण है कि संतों को, सत्य महापुरुषों को ये जग वाले बौराना कहते हैं, पागल कहते हैं, फकीर कहते हैं, भिखारी कहते हैं। संत इन सब से ऊपर, इन सब से न्यारा, इन सब के अंदर सारे सुख दुख धन वैभव घर अटारी बाल बच्चे सब में ही ये सत्य निराकार अपने सत्य स्वभाव को देखते हैं। जब तक वो सत्य निराकार के साथ जुड़े होते हैं, उनका ध्यान इस निराकार के साथ जुड़ा होता है, तब तक उनको हर धन सुख वैभव मोह लाभ पाप पुण्य कोई भी क्रिया करे, उसके अंदर ये सत्य परमात्मा ही दिखता है। सत्य परमात्मा के होने से ही ये सारी गतिविधियां संभव है। सुख दुख संभव है, लाभ हानि संभव है, अच्छा बुरा संभव है। इन दोनों को होने का जो कारण है वो सत्य है। हम इंसानों ने अपने भाषा के वजह से नाना प्रकार के नाम, सुख दुख, अच्छा बुरा, ऐसा वैसा दे दिया है। इस सत्य निराकार की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में, प्रकृति की दृष्टि में कोई भाषा नहीं, कोई पाप पुण्य नहीं, कोई लोभ मोह अहंकार नहीं। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नेचर है, इसका गुण है, ये निराकार है। ये पदार्थ क्रिया कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, ये कोई बात ही नहीं होती। संतों के जीवन में वो सत्य के रूप में उपलब्ध है और उनकी उपलब्ध होने से नाना प्रकार की गतिविधियां होती हैं। तो इन गतिविधियों को संत महात्मा पूरी तरह से दृष्टा होके देखता है कि मेरे होने से ये संसार गतिशील है, मेरा शरीर गतिशील है, मेरा शरीर छोटा है बड़ा है, जन्म है मृत्यु है, ये जन्म को भी देखने वाला है और अपने मृत्यु को भी देखने वाला है। संतों का जीवन ऐसा हो जाता है कि वो अपने जन्म को भी देखने वाले होते हैं और इस शरीर की मृत्यु को भी देखने वाले होते हैं। दोनों ही सत्य के होने से संभव होता है। इसीलिए संत महात्माओं का जीवन संसार के जीवन से बिल्कुल ही भिन्न होता है। यही कारण है कि समय समय पर संत महात्माओं को संसार वालों ने स्वीकार नहीं किया। बाड़ी भी आती है, जब आए तो बात न सुनते, मरे तो पीछे चलते हैं, कहे अवतार जगत में मूरख, आज भी मन का करते हैं। हम मानव प्राणी की ऐसी रीति हो गई है, जब भी समय समय पर इस सत्य परमात्मा को जानने वाले, सत्य स्वरूप को जानने वाले मानव के रूप में जैसे ही मानव को समझाने का प्रयास करते हैं, मानव उनके साथ दुराचार करता है, दुर्व्यवहार करता है। ये सत्य निराकार की बड़ी असीम कृपा होती है कि मानव को समझाने के लिए, मानव को बताने के लिए कि जीवन कैसे जीना है, मानव के रूप में, मानव के किसी घट से ये सत्य बोलने लगता है। और फिर उस समय के लोग को लगता है कि मेरे जैसा शरीर पाके, मेरे जैसा हाथ पैर वाला कैसे सत्य निराकार की बात कर सकता है, ये कैसे परमेश्वर हो सकता है। तो उसकी बात को कभी नहीं सुनते हैं, कभी नहीं मानते हैं।
सिर्फ संसार सत्य महात्माओं को केवल और केवल अपनाने से न करता है। जो भी संत महात्माओं का जीवन है, पढ़ लीजिए, ये बाणी बहुत क्लियर है। जब आए तो बात न सुनते, अब मरे तो पीछे चलते हैं। आज जीसस मर गए, उनको आज लाखों लाखों दुनिया में मानने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं, उनके नाम से धर्म बन गया, ईसाई धर्म बन गया। क्या जीसस ईसाई थे? वो तो केवल सत्य परमात्मा थे। लेकिन आज जीसस के मरने के बाद उनके नाम से धर्म चल रहा है। आज नाना प्रकार की संस्थाएं चल रही हैं। मोहम्मद साहब क्या मुसलमान थे? आज उनके मरने के बाद पूरा मुस्लिम समाज पर रखा था। आज देखोगे तो जितने धर्म हैं, उस समय के संत महात्माओं ने, सत्य पुरुष को लोगों ने नहीं जाना, नहीं माना, और उनके मरने के बाद उनके नाम से धर्म, रीति रिवाज, परंपरा बना करके, और हम कहते हैं कि हम जीसस को मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, चाहे गुरु नानक को मानने वाले हों, ईसाई सिख को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं। क्या जीसस ने किसकी चर्चा की? किसको पाने को कहा? प्रभु को पाने को कहा, प्रेम को पाने को कहा, प्रभु बनने को कहा। अगर मुझे वाकई में जीसस को मानना है तो जीसस अर्थात प्रेम, प्रेम अर्थात परमात्मा, प्रभु हो जाना है, मुसल हो जाना है, पाक पवित्र हो जाना है। तो संत महात्माओं को समझना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। यही इसीलिए आज नहीं, पूरे इतिहास में देख लीजिए, जितने भी संत महात्मा हो, जैसे ही किसी ने कहा कि मुझे सत्य की प्राप्ति हो गई, मैं सत्य को जान गया, मैं परमेश्वर हो गया, दुनिया समाज उसके पीछे पड़ जाता। तो कैसे यह संभव हो सकता है? और जब वो मर जाता है तो उसकी लोग पूजा पाठ, अर्चना, धर्म, संस्था, संगठन बना के उसको पूजते हैं। ये कितनी विडंबना है। जब आए तो बात न सुनते, मरे तो पीछे चलते हैं। कहे अवतार जगत में मूरख, आज भी मन का करते हैं। सतगुरु कह रहे हैं कि जगत पूरा मूर्ख। जब तक मानव के जीवन में अपने सत्य आत्मबोध नहीं होता है, अपने सत्य स्वभाव का दर्शन नहीं होता है, अनुभूति नहीं होता है, पूरा मानव समाज मूर्ख की कैटेगरी में, जो मन में आता है वो करता है। आप देख लीजिए, हम सभी का जीवन अपने मन के हिसाब से चलता है। मन जो कहता है वही करते रहते हैं। मन मर्जी से जो भी करते, बिन माया कुछ और नहीं। मन मर्जी से जो भी करेंगे उसको माया की संज्ञा संतों महात्माओं ने दिया। माया अर्थात क्षण भंगुर, आज है कल नहीं रहेगी, अभी दिख रही है अभी नहीं रहेगी। यही कारण है कि हम पूरे जीवन मन मर्जी से जो भी कमाते हैं, पाते हैं, धन दौलत इकट्ठा करते हैं, हम माया क्षण भंगुर होने के कारण रहती है। अभी है आपके पास, अभी नहीं है। लाखों लाखों मेहनत करके, दिन तपस्या करके आपने पाया, क्षण भंगुर अर्थात अभी जीवन यात्रा समाप्त। ये धन आपसे उठकर बच्चों के पास चला गया, बच्चों से उठकर कहीं और चला गया, कोई छीन लिया, कोई लूट लिया।
क्योंकि ये जो भी हम काम कर रहे हैं अपने मन मर्जी से, सब माया है। मन मर्जी से जो भी करते, मन मर्जी से जो भी करते, बिन माया कुछ और नहीं। और अधिकतर हम पूरा अपना जीवन केवल अपने मन मर्जी से ही जीते हैं। जो भी मन मर्जी से जीता है वो जीवन भर भागते भागते, दौड़ते 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 जीवन यात्रा समाप्त कर देता है। जीवन में सुकून, विश्राम, आराम नहीं आ पाता है। और संतों के जीवन में सुकून, आराम, विश्राम ही विश्राम होता है। जब आराम करना है, सुकून करना है, विश्राम करना है इस निराकार के साथ, तो कोई भी मन मर्जी से वो काम ही नहीं करते। उनका काम है केवल इस निराकार सत्य विराम, सत्य विराट विश्राम में विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। इसी को संतों ने कहा सहज जीवन। संतों का जीवन सहज जीवन होता है। ये पूरे विराट निराकार की अस्तित्व की उपस्थिति में वो जीवन को पूरी तरह से सत्य निराकार के हवाले छोड़ देते। जैसा राखे, जैसा करे, जीवन दे, सुख दे, दुख दे, केवल उनका जीवन सत्य पे समर्पित हो जाता है। तो ऐसे लोगों को जो हम मन मर्जी वाले लोग देखते हैं, जो मन से जीने वाले हैं, उनको तो बड़ा अड़चन होता है कि ये कैसे इतना विश्राम, इतना आराम, इतना सुकून, इतना शांत जीवन में है। तो आप इतिहास गवाह है, उठा के देख लीजिए। धन वाले, दौलत वाले संतों के पास गए कि संत जिनके पास न धन है, न दौलत है, न ताकत है, वो धन वालों के पास थे। अंत में आप देखते हैं कि धन वाले, दौलत वाले, ताकत वाले सुख के लिए, आराम के लिए, शांति के लिए संतों के चरणों में जाते हैं। तो क्यों नहीं हमारे जीवन में संत वाला जीवन खुद हो जाए। पूरा नाना प्रकार का इतिहास उपलब्ध है। हम उन इतिहास को देख करके भी एक बार विचार नहीं कर रहे हैं कि मेरा जीवन किस रास्ते पे होना चाहिए, संतों वाले रास्ते पे, किस समाज मन मर्जी वाले रास्ते पे। दो ही यहाँ पे रास्ता है, एक तो मन मर्जी अर्थात संसार का रास्ता, एक है सत्य मर्जी, निराकार की मर्जी। पूरी तरह से सरेंडर, पूरी तरह से समर्पण। समर्पण करते ही आप आनंद में विश्राम करते हो, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं, सब स्वयं सत्य निराकार आपके शरीर के द्वारा करा लेता है। आपसे नौकरी करा लेगा, चाकर करा लेगा, धन दौलत कमवा देगा, सुख साधन। जिस दिन मेरे जीवन में पूरी तरह से मन मर्जी खत्म, मैं खत्म, मन खत्म, सतगुरु वाली सत्य भाषा, सत्य रूपी निराकार मर्जी का आ जाता है, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरा कोई रोल नहीं, सतगुरु सारा काम फिर आपके बिना मन मर्जी के जीवन में सारे सुख संसाधन, धन दौलत, सारे आराम आपके जीवन में स्वतः आ जाते हैं। लेकिन अगर ये मेरे जीवन में इच्छा है कि अगर मैं मन मर्जी छोड़ दूं और सत्य मर्जी को अपना लूं तो सारे सुख साधन मिल जाएंगे, ये आपकी छुपी हुई इच्छा है, मन मर्जी है। फिर जीवन में कभी भी जब तक जीवन में मन मर्जी और किसी भी तरह का लालच, लोभ, मोह आपका होता है,
ये संपूर्ण निराकार कुछ भी इस शरीर से कर नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही सत्य रूप में संत वाली अवस्था आपके जीवन में आती है, संत अर्थात पूरी तरह से इस सत्य निराकार परमात्मा को समर्पित हो जाना, उसके बाद इस संत निराकार परमात्मा की शक्ति आपके शरीर के द्वारा वो सारे काम करा देगी जिसको आपने सोचा भी नहीं। जो सुख साधन धन वैभव यश आपने सोचा भी नहीं होगा, वो आपके चरणों में होते हैं, क्योंकि आपको पाने की कोई लालसा नहीं, पाने की कोई इच्छा नहीं। लेकिन अगर इस लालसा से, इस इच्छा से आप कहीं सुन लिए कि अगर मैं मन मर्जी छोड़ देता हूं, संत मर्जी अपना लेता हूं, तो मेरे जीवन में सारे सुख साधन आराम आ जाएंगे, क्योंकि ये जरा सी भी लालसा रह गई आपके जीवन में, कभी संभव नहीं। ये भी एक मन मर्जी का ही उदाहरण है। तो यहां पे कहा जा रहा, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। तो कई बार इस बात को लोग अलग अलग कहते हैं कि जब ये सत्य निराकार परमात्मा ही सब करता है, इसको ही मुझे करता मानना है, तो चलो मैं कुछ नहीं करता हूं, अब देखता हूं कि सत्य परमात्मा क्या करता है। फिर लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं, मुझे तो करना ही पड़ेगा तभी मेरे जीवन में कुछ होगा। अब विचार करिए, ध्यान से देखिए, यहां पे मैं इस भाव से माना कि संसार में सब करने वाला सत्य निराकार परमात्मा है, तो चलो मैं कुछ नहीं करता हूं। ये कौन कहा कि मैं कुछ नहीं करता हूं? अभी भी मैं बरकरार है, ये भाव बरकरार है कि मैं कुछ नहीं करूंगा। तो कहां हुआ विश्वास? कहां हुआ कि तू करता है जगत का? नहीं, तू नहीं करता है, मैं ही करता हूं। यही कारण है कि अक्सर आप देखेंगे तो जो आस्तिक नास्तिक लोग इसी वजह से बढ़ जाते हैं और इसका फल नहीं मिल पाता है। जो ये संत बाणी है कि मन मर्जी से जो भी करते बिन माया कुछ और नहीं, मन मत डुबाए गुरुमत तारे, चलना मेरे मन गुरु के सहारे। गुरु अर्थात सत्य निराकार परमात्मा। अगर आप सत्य निराकार परमात्मा को पूरी तरह से समर्पित हो गए, तो इस घट से ही, इन्हीं हाथों से, इन्हीं मन मस्तिष्क से, इन्हीं बुद्धि से वो सारे क्रियाकलाप आपसे करा देगा और सारे सुख साधन आपको आ जाएंगे। लेकिन मैं इस आशा के साथ कहता हूं कि चलो मैं अपनी मन मर्जी छोड़ देता हूं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सब तो परमात्मा करता है, परमात्मा करे, तो अभी भी आप समर्पित नहीं हैं। क्यों? कि अभी भी आप करने वाले बैठे हो कि मैं कुछ नहीं करूंगा। ये कौन कह रहा है? आपका मन। आप अभी भी करता हो कि मैं कुछ नहीं करूंगा, ये भी तो कर्ता भाव है। तो कहां आप छोड़ रहे हैं कि तू करता है, निराकार करता है, सत्य करता है। तो संत महात्मा कहते हैं, संतों का जीवन आसान नहीं है, क्योंकि संतों को जीवन इतना आसान है, इतना आसान है कि संत कुछ करते ही नहीं। ये भी नहीं कहते कि मैं कुछ करता हूं या नहीं करता हूं। ये सत्य निराकार मेरे घट में बैठा है, अंग अंग में बैठा है, जो इसे कराना होता है, रोजी रोटी बिजनेस धंधा, वो करवाता है। शरीर मात्र साधन बन जाता है। और जो शरीर इस मन मस्तिष्क से, हाथों से ये निराकार परमात्मा करवाएगा, हम करते चला जाएंगे। हर मर्जी को परमात्मा का स्वीकार है मुझे,
अर्थात ये नहीं इस घट से, मेरे घट से भी वो कोई भी थॉट, बुद्धि, सोच से शरीर से करवाएगा। और शरीर को छोड़ दीजिए, मन बुद्धि को छोड़ दीजिए, जैसे मालिक करवा रहा है करने दीजिए। फिर अगर ऐसा संत वाला विचार, भाव आपके जीवन में आ जाता है, तो संसार के सारे सुख आराम संतों के जीवन में होता है। इसीलिए सुख की खान, आनंद, सुकून, चैन, ये बात संतों के पास है। संतों के जीवन में सुख, चैन, आराम, विश्राम होता है, क्योंकि उनको कुछ नहीं करना होता है। वो स्वयं सत्य रूपी निराकार उनके घट से, उनके शरीर से सारे काम करता है। लेकिन वो इतना भी नहीं कहते कि मैं नहीं करूंगा या मैं करूंगा। जो होगा सब सतगुरु को समर्पित होता है, निराकार को समर्पित होता है। इसीलिए संतों का जीवन संसार के जीवन से मैच नहीं खाता है। संसार के जीवन में मन मर्जी से जो भी करते, बिन माया कुछ और नहीं। माया अर्थात सुख दुख, पाप हानि, लाभ बुरा, अच्छा बुरा, सब माया ही है। और ये माया सारा ही सुखदायी बन जाती है जब मैं अपने सत्य बोध के साथ इनको इस्तेमाल करता हूं। मैं सिर्फ इन सब को इस्तेमाल करने वाला हो जाता हूं। मैं सत्य निराकार रूपी अपने इन सारे संसार को इस्तेमाल करने वाला हो जाता हूं। तो ये सारे संसाधन सुख के, शांति के, विश्राम के, आराम के साधन बन जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सभी लोग सब जब थक जाते हैं, रुपया पैसा अथाह कमा लेते हैं, तो अब उनको विश्राम चाहिए, अब उनको शांति चाहिए, अब उनको सुकून चाहिए, तो संतों महात्माओं के चरणों में जाते हैं। क्योंकि संतों महात्माओं के जीवन में ही, सत्य के जीवन में ही आराम, विश्राम है। यही कारण है ये वाणी हमको बताना चाह रही है, ये कहना चाह रही है, संत जनों को यह जग वाले एक बौराना कहते हैं। और हम अब डिसाइड करें कि मेरा जीवन संत वाला होना चाहिए कि जग वाला होना चाहिए, मनमति होने वाला होना चाहिए कि सतमति होना चाहिए। सिलेक्शन, चुनाव मुझे करना है। हम परमात्मा ने हम सभी को बना करके पूरी तरह से सक्षम, स्वतंत्र कर दिया है कि तू जो चाहे वो रास्ता चूज कर सकता है अपने जीवन यात्रा को पूरी करने के लिए। तेरे जीवन में वो मैंने सारे सुख साधन के वो सारे यंत्र लगा दिए हैं, जिससे तू जीवन में मन मत को भी चूज कर सकता है, सत्य मति को भी चूज कर सकता है। दोनों ही इस शरीर के अंदर पूरी कैपेबिलिटी, पूरी क्षमता, पूरी ताकत मालिक ने दिया है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि मैं इस शरीर की शक्तियों को मन मर्जी में लगाता हूं कि सत्यमति में लगाता हूं। अगर सत्यमति में लगाता हूं तो जीवन में विश्राम, आराम, सुकून, आनंद आता है, उत्साह आता है। अगर मैं मन मर्जी में लगा देता हूं तो जीवन में भाग दौड़, बेचैनी, परेशानी, पाना, खोना, डर, भय लगा रहता है। पूरे जीवन में आप देखिए नाना प्रकार के डर भय से हैं। डर है नौकरी न खो जाए, डर है रुपए कम न हो जाए, डर है कोई रुपए चुरा न ले, बिजनेस में हानि न हो जाए, लाभ ज्यादा हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं तबीयत खराब ना हो जाए, कहीं मृत्यु ना आ जाए। ये सारा
माया के रूप है। तो ये जो भी हम मन मर्जी से करते हैं, मन मर्जी अर्थात मैं के होने से, मैं भाव से, मन ने ही मैं को पैदा किया है। तो जो भी मन मर्जी से करते हो, मन का ही देन है मैं, तू, अपना, पराया, अच्छा, बुरा। और इस मन मर्जी से जो भी करोगे वो माया ही है। माया क्षण क्षण भंगुर, परिवर्तनशील, अभी है अभी नहीं। हमारे पास धन अभी है, कल नहीं हो सकता है, मैं दिवालिया घोषित हो गया, क्षण भंगुर है। अभी धन था तो मैं हंस रहा था, आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था। धन चला गया, मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो ये संत महात्मा का जीवन इसीलिए संसार के जीवन से अलग दिखता है। हम सभी को दातार कृपा करे, हम अपने जीवन में ये होश ला पाए, ये पहले जागृति आ जाए कि मेरे जीवन में, मेरे जीवन को जीने का, सेलेक्ट करने का, बनाने का जिम्मेदारी मेरा ही है। मैं कौन सा रास्ता चूज करता हूं, मन मर्जी वाला या सत्य मर्जी वाला। मन मर्जी, मन संसार से पैदा हुआ, भाषा से पैदा हुआ। सत्य मर्जी, आपके पास सत्य है, आपका सत्य स्वरूप स्वभाव है, आपका सत्य स्वभाव है। जैसे आप अपने सत्य स्वभाव को जानते हो, सत्य मर्जी पे चले जाते हो, संत मति पे चले जाते हो, और जीवन में यही पूरा संसार आपके लिए सुख का साधन, पूरा शरीर सुख का साधन बन जाता है। तो हम सभी को ये दातार ऐसी शक्ति बख्शे, ऐसा होश दे कि हमारे जीवन में ये बात एक दिन आ जाए कि मैं चूज कर पाऊं कि मैं अपने जीवन को मन मत के रास्ते पे चलाना चाहता हूं, मन मत के हिसाब से चलाना चाहता हूं, या सत्यमति के चलाना चाहता हूं। अगर मैं जिस दिन मुझे दो रास्ते दिख जाएं, उस दिन एक ऑप्शन आ जाता है कि हम सेलेक्ट कर पाते हैं। बाय डिफॉल्ट हम संसार में मनमति के रास्ते से चलते हैं, मैं मनमति के रास्ते से। लेकिन इसी संसार में कभी संतों को ऐसा होश जाग जाता है कि वो अपने सत्य, अपने स्वभाव, सत्य स्वभाव को जान जाते हैं, सत्य की जानकारी कर लेते हैं, आत्मबोध कर लेते हैं, परमात्मा का बोध हो जाता है, ईश्वर का बोध हो जाता है। उनके जीवन में सत्य मार्ग आ जाता है, सत्य निराकार का मार्ग आ जाता है, परमात्मा का मार्ग आ जाता है। परमात्मा अनंत, विशाल, अथाह, विश्राम, सुख, चैन का साधन है। वो मेरे जीवन में वो सारे परमात्मा के गुण, सहज, निर्मलता, कोमलता स्वतः आ जाती है, क्योंकि मेरे जीवन में सत्य स्वभाव का अनुभव हो गया। हम सभी को दातार कृपा करे, हम सभी अपने सत्य स्वभाव से अवगत हो पाए, सत्य स्वभाव को जान पाए, सत्य स्वभाव के साथ मिल पाए, सत्य निराकार रूप को, आत्मा के रूप को, बोध को अनुभव कर पाए, जी पाए, स्वयं आत्मा रूपी परमात्मा बन के इस जीवन को जिए। आत्मा ही परमात्मा है। अगर मेरे जीवन में आत्मा परमात्मा का भाव, बोध प्रकट हो जाता है, मैं स्वयं को आत्मा परमात्मा की तरह देख पाता हूं, तभी जीवन में सत्य मति, संत मति संभव है। तो हम सभी को अपने जीवन में इस सत्य, जो मेरा स्वयं का सत्य स्वभाव है, सत्य बोध है, इस बोध को हासिल करना ही जीवन का परम ध्येय होना चाहिए।